एआई से तो सभी परिचित हैं कि एआई क्या है, क्या से क्या कर सकता है। इस बार ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी एआई समिति का आयोजन इंडिया में किया गया था, जो नई दिल्ली में चल रहा था। इसमें कुछ फालतू काम भी हुए, जिससे लोगों में काफी गुस्सा था। उन्होंने इसका मजाक भी बनाया। जैसे पहले दिन मोदी जी आ गए समिति में, जिसकी वजह से एरिया को खाली कराया गया और बताया जा रहा है कि यह सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया गया था। हालांकि पीएमओ को भी इसकी सूचना पहले ही दे देनी चाहिए थी, ताकि उस दिन लोग आए न होते। दूसरे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना एक रोबोडॉग पेश किया, जो बाद में पता चला है कि वह चाइना से खरीदा गया था। इसके अलावा एक थर्मोकोल ड्रोन भी पेश किया गया था, जिसे देखने पर लग रहा था कि किसी बच्चे ने उसको रबर से बांध कर बनाया हो खेलने के लिए। तीसरे दिन एआई प्रतिनिधि के लोगों को सड़कों पर चलाया गया और बाद में क्या हुआ कि वहां पर प्रोटेस्ट भी होने लगा। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मजाक हो रहा है। ऐसा लगता था कि इन लोगों ने सोच लिया था कि इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा कर ही मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। जैसे एआई के मामले में सबसे चर्चित कंपनी सर्वम एआई ने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया। लार्ज लैंग्वेज का मतलब इसे बड़े डेटा पर ट्रेंड किया गया है, जैसे कि चैट जीपीटी पर आप कोई भी सवाल पूछिएगा तो उसको वो सही से रिप्लाई करता है। उसी तरह से इसे भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर इसे ट्रेंड किया गया है। एक मॉडल को 30 बिलियन पैरामीटर पर इसको तैयार किया गया है, दूसरे मॉडल को 105 बिलियन पैरामीटर पर तैयार किया गया है। पैरामीटर का मतलब इसे क्या चीजें सिखाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी चीजों को भारत ने खुद तैयार किया है, इसमें किसी विदेशी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 105 बिलियन पैरामीटर का जो मॉडल है ये गूगल जेमिनी और डीपसीक से भी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी कंपनी है ग्नानी एआई, जिसने टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल को लॉन्च किया है। इसका मतलब जब आप उसमें टेस्ट करते हैं तो वह उसको बोलकर बताता है। यह मॉडल 12 भारतीय भाषाओं में ह्यूमन वॉइस क्लोनिंग करने के लिए सक्षम है। यह आपके आवाज के गुणों को कभी भी बदलता नहीं, मतलब आप जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तो उसके स्टाइल को, उसके गुण को वो उसी तरीके से बताता रहता है। इसका सारा डाटा भारत में ही सुरक्षित रहता है, इसलिए बाहर जाने का इसमें खतरा कोई भी नहीं है। तीसरा है भारत जेन का परम 2 मॉडल। इससे 17 बिलियन पैरामीटर पर तैयार किया गया है। यह मल्टी लैंग्वेज फाउंडेशनल मॉडल है, जो अलग अलग भाषाओं में तैयार किया गया है और अलग अलग भाषाओं में जवाब देने के लिए भी यह सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई काम नहीं हुआ है, काम भी हुआ है। लेकिन एआई के क्षेत्र में अभी भारत को और भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हम किसी विदेशी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। जैसे श्री राम कृष्णन जो अमेरिका को बताते हैं कि अमेरिका को किस तरह से एआई में कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भारतीय मूल के ही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना जो एआई फाउंडेशनल मॉडल यूज करना चाहता है उसका बेस अमेरिकन होना चाहिए। तो इसे साफ पता चलता है कि ये लोग हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो भारत को ज्यादा से ज्यादा एआई क्षेत्र में भी अपना योगदान पूरा करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।